ये कहानी है भाई, जबलपुर आपने सुना होगा। जबलपुर सुना है। जी, हम्म। जबलपुर की कहानी है। मुझे शेयर की, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेल की थी बाय द वे, कि उन्होंने बड़ा सा मेल लिखा और बोला कि विकास भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, आप प्लीज़ बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं तो वो कोई पर्सन हूँ नहीं जो आपकी डायरेक्टली हेल्प कर पाए, बट मैं शायद आपकी स्टोरी लोगों के बीच शेयर कर सकता हूँ। क्या पता कोई कमेंट में या कोई कहीं पे कोई आपको कोई सॉल्यूशन दे दे, किसी तरीके से आपकी हेल्प हो पाए। हम्म। तो उन्होंने ओवर दी कॉल अपने नंबर वगैरह शेयर किए, फिर ओवर दी कॉल उन्होंने सारा वाक्य जो भी हुआ वो बताया मुझे। ये कहानी है उसकी वाइफ की बेसिकली। उसकी वाइफ की एक दोस्त थी जिसका नाम था चंचल। इसके नाम, वाइफ का नाम रिया है। तो चंचल और रिया बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन से साथ थे, मतलब आसपास में ही रहते थे। स्कूलिंग साथ हुई, उसके बाद कॉलेज भी दोनों ने जिद करके एक ही कॉलेज लिया। बल्कि रिया को बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा था, उस वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, चंचल इतना नहीं थी। बट फिर भी चंचल ने रिया को बोला नहीं यार, एक ही साथ रहते हैं, स्कूल में भी साथ थे, कॉलेज में भी साथ रहेंगे। तो वो उसको किसी तरह मना लेती रिया को कि वो भी उसी के कॉलेज में एडमिशन ले, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही लोअर ग्रेड पर था। रिया को अच्छा चक्कर में दोस्ती के चक्कर में कॉलेज भी थोड़ा सा ऐसे ही ले लिया कि चलो ठीक है साथ रहेंगे। घर वालों ने भी इतना नहीं कहा, कि वो ये सोच के, एक सोच तो होती है ना भाई घर वालों की, कि यार ठीक है लड़की है, दो लड़कियां साथ रहेंगी। और इनका कॉलेज भी था शायद से यहाँ पर, ये लखनऊ के आसपास कहीं था। तो लखनऊ के आसपास तो घर से दूर जा रही हैं, तो एक साथ रहेंगी दोनों तो ज्यादा सही है। तो घर वालों ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया उनको। तो अब कॉलेज के लिए वो वहां से हॉस्टल ले लेती है लखनऊ में आके। अब वहां पर दोनों भाई खुश, दोस्ती। अब उस दोस्ती के चक्कर में क्या होता है भाई, कि हमेशा ही साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना। जो चंचल है वो रिया के लिए खाना बनाती थी, रिया को गिफ्ट्स देती थी, और इस तरीके से चीजें करती थी। मतलब कि जैसे होता है ना कि भाई बड़ा प्यार है, कि जो एक लड़का एक लड़की के लिए कर रहा होता है, कि रिलेशन में जैसे होता है कि उसको गिफ्ट्स देना, उसको पैम्पर करना, उसका ख्याल रखना, ये सब चीजें रिया के लिए, ये सब चीजें नॉर्मल थी, कि हाँ ठीक है बचपन से साथ हैं तो ये सब होता होगा। और बहुत ही रेयरली ऐसा देखने को मिलता था कि कभी उन दोनों के बीच में झगड़ा हो, क्योंकि चंचल जो है वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से, कोई बात भी ऐसी होती थी तो रिया को मना लेती थी बड़ी ही आसानी से। अब ये बात उस टाइम की है जब भाई नया नया ये टिकटॉक, नहीं टिकटॉक पहले म्यूजिकली नाम से था। हाँ हाँ जब, अब स्मैश भी हुआ करता था। अच्छा ये नहीं पता मुझे, तो मतलब ऐसे कुछ ऐप्स होते थे, तो ये तब की बात है, यानी 16-17 के अराउंड की बात है। तब वो उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। अब वहाँ पे क्या होता है कि वो ऐप वगैरह यूज करने लगे, तो जो रिया है, रिया की दोस्ती किसी लड़के से हो जाती है, उन्हीं ऐप्स के ऊपर ही किसी को फॉलो करती है वो, और वहीं से फिर बातें स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से। म्यूजिकली पर था वो लड़का। तो चंचल को ना ये बात पसंद नहीं आती है, तो चंचल को लगता है कि कहीं ना कहीं इस लड़के के चक्कर में उनकी दोस्ती खराब ना हो रही हो, ये मेरे से दूर ना रहे। क्योंकि आजकल वो चंचल को टाइम नहीं देती थी, कॉलेज के बाद बातें करना, वो सब करना, साथ बैठना, खाना पीना, वो सब नहीं होती, तो वो उस लड़के के साथ लगी रहती थी, कभी वीडियो कॉल पे, कभी कॉल्स पे। तो इस बात पे उन दोनों का झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। तो रिया कहती कि यार क्या दिक्कत है तुझे, कि मैं भाई एक लड़का है, नॉर्मल चीज है, मेरे से बस बात करता है, कुछ नहीं, हमारी दोस्ती रहेगी हमेशा, मैं कहाँ तुझे मना कर रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली लाइफ में आगे तो बढ़ना है ना। और चंचल चंचल लड़कों से 100 कोसों दूर रहती थी, मतलब कोई लेन देन नहीं लड़कों के साथ, ना किसी से बात करना ना कुछ और। बस चंचल के दिमाग में एक ही चीज थी, रिया 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 रिया, उसी का गुणगान करती थी हमेशा। अब ये बातें यहाँ तक बढ़ गई थी कि रिया को ना बहुत ही अजीब लगने लगा, एक तरीके से होता है ट्रैप ट्रैप हो जाना, उसको लगने लगा यार पता नहीं मैं कहाँ ट्रैप हो गई। अब यहाँ पे उसको रियलाइज हुआ कि गलती कर दी यार इसके साथ आके। ये मतलब ना मेरे को किसी से मिलने देती है, ना किसी से बात करने देती है, ना नए लोगों से दोस्ती करने देती है। इवन अगर किसी नई लड़की से दोस्ती भी करे ना, किसी से बात भी कर ले, तब भी चंचल चिढ़ आती थी, एक तरीके से उसको ताने मारती थी, क्या कहते हैं, टोंट मारती थी एक तरीके से। तो ठीक है, अब रिया सहन कर देगी, कोई अब तो वही कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, घर वालों को क्या बोलें कि भाई नहीं मैं नहीं लेना इस कॉलेज में एडमिशन, या नहीं रहना है, या फिर चेंज करना है। तो घर वाले भी थोड़ा सा इसको नेगेटिव ले रहे, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अब तुम दोनों हो इतनी दूर हो घर से, साथ रहो, है ना, उसको थोड़ा देखो। तो कहती ठीक है। और भाई हद तो उस दिन पार हो जाती है जब
इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में जब उनकी झगड़े होते रहते थे कि दोस्ती नहीं करनी किसी से और इन सब बातों पर, तो एक दिन क्या करती चंचल, जब वो सो रही होती है रिया, तो उसी के बेड पर आ जाती है और उसको एक तरीके से हक कर लेती है। नॉर्मल हक था कि अब चंचल को भी रिया को भी लगा कि यार इसको बुरा लगा होगा, फील कर रही है कि ठीक है। वो भी उसको कहती है कोई बात नहीं चंचल, मैं समझती हूँ कि तुझे डर है कि कहीं हमारी दोस्ती में दरार ना आ जाए, ये सब चीज़ ना हो जाए। लेकिन चंचल ना इस बात पे कुछ नहीं बोलती है। वो चंचल एक फिर भी उसको हक करके ही लेटी हुई थी और एक अलग ही तरीके से उसको देख रही थी। पता नहीं क्या होता है, रिया को भी ना उस पर दया आने लगती है एक तरीके से कि यार इसको बुरा लग रहा है, ये सब चीजें हैं। और चंचल अपने जो हाथ है उसको उसके बॉडी पर सहलाने लगती है। हम्म। अब इस वक्त रिया को अजीब तो लग रहा है, बट कहीं ना कहीं रिया को भी अच्छा लग रहा है। और चंचल पता नहीं मैं कैसे कहूँ इस बात को, जब उनके जो हस्बैंड है, जो सब्सक्राइबर है, अमन नाम उनका, अमन, उन्होंने मुझे बताया कि जो चंचल है वो रिया को किस करने लग गई। चंचल रिया को किस करने लग गई। रिया नहीं चाहती थी बट वो भी खुद को नहीं रोक पा रही थी। पता नहीं क्या बात थी, रिया नहीं रोक पा रही थी खुद को, और ऐसे करते करते वो भाई दोनों किस करने लगे। और इस तरीके से यही सब चीजें ना बहुत ही लंबे टाइम तक चलती रही, मतलब और इंटेंसिफाई हो गए। लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कहाँ तक जा सकते हैं चीजें। तो बेसिकली यहाँ पर रिया को भी मजा आने लगा उसके साथ। ये चीज अब डेली होती थी, डेली होने लगी। और लेकिन रिया एक तरीके से नॉर्मल थी। रिया इस चीज को एक रिलेशन के रूप में नहीं देखती थी, वो बस ये देखती थी कि ठीक है हो रहा है, ठीक है, ये चीज इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, इस तरीके से। और कई बार रिया उसको रोकती भी थी कि नहीं यार हमें ये सब नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सही नहीं है, हमारी फैमिली वाले क्या सोचेंगे, या ये चीज मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ जो भी हमारे बीच में हो रहा है। लेकिन चंचल को कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसी टाइम पे पता लगता है रिया को कि भाई लेस्बियन कुछ होता है। लेस्बियन एक कैटेगरी होती है जो लड़कियों को ही पसंद करती हैं। तो उसको ये पता लगता है कि जो चंचल है वो लेस्बियन है। और रिया को कहीं ना कहीं ये लगता है अब कि क्योंकि उसको मजा तो उसको भी आया, उसको ऑकवर्ड बस इसलिए फील कर रही है कि बाहर वाली सोसाइटी क्या सोचेगी, और लेकिन उसके मन में लड़कों को लेके भी फीलिंग है। तो उसको पता लगा कि जो रिया है यानी खुद, वो बाइसेक्सुअल है। ठीक है, ये चीज अब होता क्या है भाई कि ये चीजें लंबे टाइम तक चलती रही। और जब इनका कॉलेज पूरा हुआ तो उसके बाद रिया की शादी फिक्स कर दी इनके घर वालों ने, जो कि था अमन। अब अमन के साथ शादी फिक्स कर दी, रिया तो खुश। रिया एक तरीके से ये भी, रिया को दुख भी हो रहा था कि भाई मुझे अपने दोस्त से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि शादी करके तो भाई दूसरे घर जाना है। लेकिन जो चंचल थी ना वो इतना खुश नहीं थी शादी से। रिया खुश क्यों थी, क्योंकि भाई लड़का देखो वेल सेटल्ड था, चंचल भी अच्छे मतलब ग्रेड से पास आउट थे। चंचल की शायद कोई जॉब भी लग चुकी थी, प्लेसमेंट लग चुका था चंचल का, रिया का। लेकिन चंचल कहीं ना कहीं इस चीज से आगे ही नहीं बढ़ना चाह रही थी। चंचल को वही चीज थी कि रिया बस मेरे साथ रहे हमेशा ही। बट अल्टीमेटली रिया को शादी करनी पड़ी। अब रिया की शादी हो जाती है। स्टार्टिंग के 2-3 महीने ना सब कुछ नॉर्मल चलते रहता है। फिर बाद में क्या होता है ना, चंचल से थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो जाता है, मतलब कॉल्स करना, मैसेजेस करना थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन और इसी बीच में जो चंचल है, चंचल के मन में उसकी तरफ, उसके जो हस्बैंड है उसकी तरफ ना नफरत बन जाती है। उसको, चंचल को ये लगता है कि पता नहीं अमन ने ऐसा क्या किया है रिया के ऊपर कि ना तो वो मुझसे बात करती है ना मुझसे मिलती है, और बल्कि वो समझ नहीं रही है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ उसको लेके। मैं उससे मिलना चाहती हूँ बट रिया है कि रिया को मेरी कदर ही नहीं है, मेरी पड़ी ही नहीं है। पता नहीं अमन ने क्या किया है, मन मन में इतनी बद्दुआएं देती हैं उसको, इतनी गालियां देती हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। अब जब 2 से 3 महीने हो गए, चंचल से नहीं रुका गया, तो चंचल सीधा उसके घर पहुंच जाती है, रिया के घर पर। रिया पहले तो देख के थोड़ा सा शॉक्ड है लेकिन खुश भी, क्या दोस्त आई है, अल्टीमेटली थी तो बचपन की दोस्त ना। तो वो खुश जाते, वो कहती है अरे आओ आओ। अब उसका घर देखा उसने, घर काफी अच्छा आलीशान घर है। चंचल जो है वो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इतना ज्यादा अच्छी फैमिली से भी नहीं थी और पढ़ाई लिखाई में भी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ना तो उसकी कोई जॉब लगती अच्छी सी, कुछ नहीं, वो नॉर्मली अपनी डिग्री पूरी करके घर थी, वो अपने गाँव में थी जबलपुर में। तो
अब यहाँ पर वो उसके डायरेक्टली घर पहुंच जाती है उस ससुराल, तो उसको बुलाती है, अरे आओ आओ, मतलब उसके साथ बैठती है। तो उसके हस्बैंड ना वहाँ पर उस टाइम पे नहीं थे, वो ड्यूटी पर गए थे, ऑफिस में गए हुए थे, ठीक है। अब चंचल जो है रिया से मिलती है, जो भी चाय नाश्ता होता है वो करती है। उसके बाद चंचल फिर से वही चीज़ें ट्राई करती है कि किसी तरीके से फिजिकली टच करने का ट्राई करती है रिया के साथ में, कि शायद रिया को वापस से अच्छा लगे और रिया उसकी तरफ वापस आए। लेकिन इस बार ना रिया उसको रोक देती है कि चंचल देखो, मैंने तो तुम्हें घर में इसलिए बुलाया कि भाई एक दोस्ती भी है अपनी, और तुम जो हो, जो हमसे गलतियां हुई कॉलेज में वो सबको तुम वापस से अभी तक उन्हीं चीज़ों में अटके हुई, ये चीज़ सही नहीं है। तुम ना यहाँ से एक काम करो, तुम चले जाओ, गलती से कोई देख ले, कोई पड़ोसी देख ले, या गलती से मेरे हस्बैंड आ गए या उनको किसी ने बता दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज़, मेरी अच्छी खासी मैरिड लाइफ है, इसको बर्बाद मत करो, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। ये बात बोलती है। चंचल को लिटरली मन में कितना बुरा लगता है वो चंचल को ही पता, और रिया भी समझ रही थी उस बात को, उसके चेहरे से दिख रहा था, चंचल के चेहरे से दिख रहा था कि उसको कितना बुरा लग रहा है। राइट। अब रिया जो है, रिया उसको वापस भेज देती है घर कि यार तुम ना जाओ, मैं आऊंगी घर किसी दिन, उस दिन बैठ के आराम से तुमसे बात करूंगी, डिस्कस करूंगी, और मैं बस अपनी नई नई शादी भी इसलिए थोड़ा बिजी होगी, मुझे तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मली बात कर सकते हैं, हम एक नॉर्मल दोस्त की तरह हम रह सकते हैं। तो चंचल कहते चल ठीक है, तो तू घर कभी आएगा तो मिलना। अब ये बात कह के चंचल चली जाती है, लेकिन मन में और ज्यादा नफरत बढ़ जाती है कि यार पता नहीं अमन ने इसके ऊपर क्या किया है, कौन सा जादू किया है कि मेरे को भूल गई है। एक ऐसे दोस्त को जो बचपन से साथ है, और एक इंसान जो 3 महीने पहले इसको मिला है, उसके साथ ही ज्यादा खुश है, मेरे साथ नहीं है। तो ये चीज एक जेलसी कह लो, कुछ भी कह लो। अब चंचल को पता नहीं कहाँ से कोई बाबा या कोई तांत्रिक मिलता है, तो चंचल ना ऐसे रास्ते से जारी होती है जब वापस, तो आपको पता है जगह जगह पर वो होर्डिंग्स लगे रहते हैं, पैम्पलेट्स लगे रहते हैं, लिखा रहता है वशीकरण करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, काला जादू। तो वहाँ पे नंबर होता है, तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेती है वो। उसके बाद वो उनको बताती है अपने पूरी किस्से कि यार हम बहुत खुश थे। वो उनको बताती है कि हम बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, पता नहीं इनके घर वालों ने शादी करवा दी इसके, और मैं अपने दोस्त से दूर हो गई हूँ। वो दोस्त भी यही चाहती है कि हम दोनों साथ रहें, बट हम रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप बताओ क्या करना चाहिए, आप कुछ ऐसा कर दो कि हम दोनों साथ हो जाएं वापस से। अब वो करती है। अब जो भी, वही इसमें बहुत अच्छी एक अमाउंट लगती है, वो उसको जो भी पैसा वैसा मांगता है वो देते रहता है, देती रहती है। देती रहती है रिया जो है, अच्छा जो भी अमाउंट होता है पैसे का वो देती रहती है। उसके बाद मतलब इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है भाई, वो सब उसको बस रिया चाहिए, रिया चाहिए। तो जब वो चंचल चली जाती है वहां से, तो वो उसको बोलती है कि भाई तू घर आना, मिलना मुझसे जब भी आएगी। अब वो उस पे क्योंकि नॉर्मली कॉल पे कनेक्ट हो गई है, तो उसको कहते जाते अरे कब आ रही है, कब आ रही है, बताना बताना कब आ रही है। तो उसको एक डेट दे देती कि मैं ना अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन पे आऊंगी मैं अपने भाई से, मतलब अपने मायके आऊंगी, तो तब तुझसे मिलूंगी, ठीक है। तो वो रक्षाबंधन आती है, तो जो अमन होता है उसको ऑफिस से कोई जरूरी काम होता है, उसको मुंबई जाना होता है, तो वो नहीं था, तो वो भी सेफ समझता है कि हाँ सही है, कुछ हफ्ता 10 दिन जब तक वो मुंबई में, तब तक अपने घर रहेगी। यहाँ पे जो जहाँ अपने ससुराल रही थी वहां पर अकेले रहेगी, क्या फायदा। तो वो भी उसको घर छोड़ देता हफ्ते 10 दिन के लिए। तो अब क्या होता, अब डेली उससे मिलना होता, और कहीं ना कहीं जो चंचल थी, चंचल ने वापस से वही काम स्टार्ट करवा दिया रिया से, क्योंकि अब डेली मिलना हो गया ना, एक हफ्ते के लिए वहां है, तो कम से कम 3 से 4 दिन तो मिली होगी वहां पे, है ना। तो ऐसे करके अब वापस से उसने ट्राई किया। अब ऐसे जब वो ऑब्वियसली जब रिया चंचल के घर जाती तो थोड़ा खाना पीना भी होता है, चाय नाश्ता जो भी वो सब सर्व करती, क्योंकि उसको शौक था, कॉलेज में भी वही उसको बना के खिलाती थी, वही उसका ख्याल रखती थी इस तरीके से। तो वही सब चीजें, और वही सब चीजें देख के ना उसको भी एक तरीके से नॉस्टैल्जिया फील होता है, वही कॉलेज वाली यादें ताजा हो जाती है। तो इस तरीके से वो वापस से फिजिकली इंटरकोर्स वगैरह जो भी आप समझो वो करने लग जाते हैं। काफी दिन तक ये सब चलता है। अब कहीं ना कहीं वो बस उसको कहती है किसी तरीके से, जो चंचल है रिया को, क्या तो अमन को बोल देना कि अभी नहीं आ रही है, कुछ काम है, या मन नहीं है, घर वाले बोल रहे हैं रुकने के लिए, अभी नहीं आ रही, क्योंकि वो तो मुंबई से वापस आ गया था एक हफ्ते के बाद। तो कहती है चलो ठीक है। अब कहीं ना कहीं
रिया का भी मन ना थोड़ा सा किया कि या चंचल के साथ ही रुकती, क्योंकि ये मुझे बेटर तरीके से पैम्पर कर रही है, मुझे समझ रही है। अब ऑब्वियसली एक हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे झगड़े तो होते हैं, और वो भाई ऑफिस का स्ट्रेस, वो स्ट्रेस, तो कहीं ना कहीं एक जो गैप हो जाता है ना, वो गैप तो रहता ही है हमेशा। लेकिन जो रिया चंचल थी, वो इस गैप को फिल कर रही थी। तो उसको ये लग रहा था उसको भी कि रिया यार सच में बेटर है उससे, तो क्यों ना मैं ज्यादा टाइम इसी के साथ बिताऊं। वो कुछ ना कुछ बहाना देके वापस से वहीं रुक जाती है, और करीब करीब एक हफ्ते के लिए आई थी वो, उसको 20 दिन हो जाता है आराम से। अब घर वाले सोचते हैं, घर वालों को ये बता रखा कि अमन अभी आया नहीं है, उसको वापस से मुंबई मुंबई में था, मुंबई से आ गया, अभी उसको वापस से कहीं कहीं जाना है, तो इस चक्कर में वो अभी बाहर है कुछ दिन, तो अभी मैं भी नहीं जा रही हूँ। और अमन को क्या बताती है, घर वाले बोल रहे हैं रुकने के लिए, अभी मेरे जो उनका भाई है छोटा, उसका एडमिशन होना है, ये होना है, वो होना है, और कुछ कुछ मतलब कुछ भी बहाने दे के, कभी इसकी तबीयत खराब है, कभी उसकी तबीयत खराब, ये कह के उसको रोक लेते कि मैं आऊंगी थोड़ा टाइम रुक के। अब अमन को भी ये चीज हो जाती है, यार ऐसा क्या हो गया यार कि एक हफ्ते के लिए गई थी, 2 हफ्ते एक्स्ट्रा हो गए, 20 दिन हो गए हैं पूरे। अब अमन ना सीधा उनके घर पहुंच जाता है। अमन जब सीधा उनके घर पहुंचता है तो वो कहते हैं कि यार यहाँ पर तो नहीं है, नहीं तबीयत तो हमारी हुई थी खराब, और उसके हाँ में हाँ मिलाए थे, हाँ वो समझ जाते हैं कि इसने झूठ बोला होगा। तो कहते हैं हाँ तबीयत तो हुई थी खराब, बट अब ठीक है थोड़ी सी। तो कहते हैं अच्छा वो कहाँ है, रिया कहाँ है? तो कहते रिया वो तो अपने एक दोस्त से मिलने गई हुई है, यहीं पास में ही रहती है, पड़ोस में ही। तो कहते हैं ठीक है। तो अमन कहता है ठीक है कोई नहीं, आप बैठो मैं आता हूँ। तो अमन उसके छोटे भाई को, जो कि शायद 7th या 8th क्लास में था उस टाइम पे, नहीं सॉरी 10th क्लास में उसका एडमिशन होना था, 10th क्लास में था, तो उससे पूछता है कि भाई कहाँ पर है उसका घर चंचल का। तो वो बता देता है कि भैया यही पिछली गली में ही है, ऐसे करके चले जाओ। तो वो चले जाता है। अब पता नहीं कैसे, एक कोइंसिडेंस से समझ लो कि दरवाजा ना एक हल्का से ऐसे अटका हुआ था, वो अंदर जाता है, और वो उन दोनों को ना एक साथ देख लेता है, अमन जो है, मतलब इन दैट पोजीशन, इन दैट पोजिशन, हाँ इन दैट पोजिशन अमन देख लेता है उन दोनों को। अब ये चीज देखते के साथ ऑब्वियसली आप समझ सकते हो क्या रिएक्शन हो गए। उसको वहीं पे गुस्सा है, वो तेज से चिल्ला रही है। अब रिया भी ये चीज देख के थोड़ी सी अगवा अगवा हो गई कि क्या करो समझ नहीं आ रहा है। और चंचल, चंचल को कोई डर नहीं, चंचल एकदम छाती गाड़ के उसके सामने आके खड़ी हो गई। अरे अमन तुम से ऐसे ऐसे कहाँ आ गए, कैसे हो आप, कहाँ कब आए, ये सब चीजें मतलब थोड़ा थोड़ा पूछने लगी। और रिया रिया को कुछ बोलते ही नहीं बन रहा है, हक्का बक्का। हक्का बक्का हो गई है। तो अमन जो है वहां से उसको डांटता है, उसको हाथ पकड़ के ऐसे ही लेके आ जाता है बाहर, और उसको कुछ नहीं, ना घर वालों से कुछ बात करता ना कुछ, और घर वालों को बस ये बोलता है कि इसका सामान पैक करो हम जा रहे हैं वापस, ये चीज कहता है। अब वो वापस घर वालों को समझ नहीं आता, घर वालों किसी को कुछ नहीं होता, कहते कुछ नहीं, मेरे को अभी ऑफिस से कॉल आया है, कुछ भी बहाना मार के, और हमें अर्जेंटली अभी जाना पड़ेगा, और बस हम जा रहे हैं। तो उनको बोलते हैं रिया का सामान पैक कर दो फटाफट से, और हम जा रहे हैं। वो तुरंत रिया को गाड़ी में बैठाता है, और रिया को भी बोल देता है किसी को अभी कुछ नहीं बताना है, ठीक, किसी को कोई रोना धोना कुछ भी नहीं करना है। उसको रिया को लेके चला जाता है। अब इस मोमेंट पे ना रिया को बुरा लग रहा है कि ये मतलब इस तरीके से उसको लेके आया। चंचल भी थोड़ी सी गुस्से में थी और ये सब चीजें। तो अब घर आके वो उसको थोड़ा डांटता है कि भाई क्या है, ऐसा कुछ था मुझे पहले बता देते, ये है वो है, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने, ये सब चीजें होती। फिर वो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं मैरिड लाइफ में ही रहना चाहती हूँ, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है, ये बस एक कोई इंसिडेंस हुआ है। फिर वो उसको थोड़ा और डांटता है, फिर वो उसको सारी कहानी अपनी बताई थी जो भी मैंने अभी तक आपको बताई है, कि बचपन में ऐसे साथ थे और कॉलेज में जाके सब स्टार्ट हुआ। उससे पूछता है कि कहाँ से क्या हुआ। तो वो उसको क्लियरली एक चीज बोल देता है कि देखो तुम चंचल से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे, कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगे चंचल से, वरना या तो चंचल या तो मैं, ये चीज दे देता है। अब ऑब्वियसली वो यही चाहेगी कि भाई जो मैरिड लाइफ है उसी में रहें। चंचल तो भाई अभी गायब हो गई थी बीच में, सब कुछ अच्छे चल रहा, बहुत खुश थी, बट अब वापस से चला, वापस से लाइफ में उथल पुथल स्टार्ट हो गई। अब इसी बीच में चंचल, चंचल के दिमाग में कुछ कुछ चला। चंचल को भी ये बात तो एहसास हो गया था कि अब तो रिया नहीं आने वाली है, एटलीस्ट उसके पास वापस नहीं आने वाली है, क्योंकि अमन उसको आने नहीं देगा। अब चंचल जो है
जब वो आती थी, जैसे मैंने बताया ना, खाना पिलाना वही करती थी, वही बनाती थी खुद से, तो चंचल जो है धीरे धीरे करके ना उसको कुछ खिलाती थी, उसके जैसे खाने में कुछ मिला देना। किसको? रिया को। रिया जब भी, का कनेक्शन तो बंद हो गया था ना अभी। नहीं नहीं, जब वो आती थी उसके घर पे, जब वो अमन ले गया था ओके, उस दौरान, पहले का थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, जब वो रुकी हुई थी वहां पे, ओके। तब तब चंचल ना रिया को कहीं कहीं ना कहीं चंचल को भी पता था कि ये चीज टेम्पररी है, कब तक रोकेगी यहाँ पे उसको, कभी तो जाएगी अपने घर, तो जब जाएगी तब के लिए वो अपनी तैयारी करे। तो एक हफ्ता 10 दिन जो भी थी, उसने उसको लगातार वो चीजें खिलाई। अब वो उन चीजों की वजह से रिया थोड़ा ऐसा सोच रही थी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी और अमन से उसका मन हट रहा था, ये कैसे भी मान लो। तो आगे चल के क्या होता है ना भाई, रिया का और अमन की लाइफ ना पहले जैसी हो ही नहीं पाई। तो भाई आप मानोगे नहीं, छोटी छोटी बातों पर, बहुत छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। अब क्या है कि रिया ना जैसे पहले उससे अमन से बात करती थी, फरमाइशें रखती थी, उस तरीके से नहीं रख पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिया के मन में भी गिल्ट था। लेकिन वो रिया भी एक चीज फील कर रही थी कि वो ना कहीं मिस कर रही है चंचल को। वो ऐसा फील कर रही है कि यार चंचल होती तो कितना अच्छा होता, ये चीज वो फील कर रही है। और यही फील करवाना चाहती थी चंचल, जो भी उसको खिला रही थी। वो क्या खिला रही थी मैं बताता हूँ आपको। जिस भी बाबा के पास या तांत्रिक के पास वो गई थी, उस बाबा ने कोई भभूत या कोई पुड़िया बना के दी थी, उसको बोला था उसको खिलाओ, और वो धीरे धीरे देखना आपके वश में होना स्टार्ट करेगी, वो आपके ही बारे में सोचेगी हमेशा, और जितना दिन वो आपसे दूर रहेगी उतने ही आपको ज्यादा मिस करती जाएगी, ऐसा कुछ उसने बताया था। तो यही चीज होती, जैसे जैसे दिन बीतते जाते वो अमन से उतना ही ज्यादा डिस्कनेक्ट होती जा रही थी और चंचल के बारे में ही सोच रही थी। अब अमन अमन भी फ्रस्ट्रेटेड, अमन ये चीज सोच रहा है कि यार भाई पता नहीं मैं क्या ही करूं, क्या ऐसी चीजें जो मैं इसको नहीं दे पा रहा हूँ। भाई हमारे पास पैसा है, टाइम मैं इसको देता हूँ, बहुत प्यार है हम में, बट पता नहीं क्यों चीजें वैसी पहले की तरह रह ही नहीं पा रही हैं। अब वो डायरेक्टली ना चंचल को बुलाता है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी शक था कि कहीं ये चंचल को, तो चंचल को नहीं बुलाता, पहले तो रिया से बात करता है वो, कि रिया देखो दिल दिल झगड़ा करके मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप बताओ बात क्या है, क्या हम एक कॉमन पॉइंट पे आए कि चीजें पहले की तरह हो जाए। मैं भी देखो बहुत कुछ भुलाना चाहता हूँ, और ये समझ लो कि मैं भूल भी गया हूँ, बट ये डेली डेली का लड़ना झगड़ना ये सब चीजें ना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगती हैं। और ऑब्वियसली ना मैं अपने काम पे ध्यान दे पा रहा हूँ और पर्सनल लाइफ भी बिगड़ रही है, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो रिया उसको बताती है कि मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, ये चीज़ तो मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, बट पता नहीं क्यों क्या बात है, मैं ना चंचल को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि जिस तरीके से तुम मुझे वहां से लेके आए थे ना, मैं अपने दोस्त को ठीक से बाय भी नहीं कह पाई, कि ना कुछ बता पाई ये सब चीज़ें। तो बस एक लास्ट बार में अगर मैं उससे मिल लूँ ना, तो शायद मेरे मन को भी हल्का लगेगा, और जो भी छोटे मोटे जो भी गिले शिकवे हैं वो शायद हो जाएंगे। अब अमन को ये बात सही तो नहीं लगती है, बट कहीं ना कहीं वो सोचता है कि यार चलो एक बार अगर मिलके उससे बात करके, दो दोस्तों को, वो कहते हैं कि बस हम बचपन से दोस्त हैं, हमारे कनेक्शन हैं, तो वो सोचता है कि ठीक है अगर एक बार ये दोस्त मिल जाएंगे और मिलके अपना आपस में जो भी चीजें वो अगर सुलझ जाएंगे, हम तीनों के बीच में ही, बात तो तीनों के बीच में ही थी वो, इसको हम तीन, बेनिफिट ऑफ डाउट बोलते हैं। हाँ हाँ जी, तो ठीक है क्या दिक्कत है। तो वो भी सोचता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो चंचल को अपने वहां बुला लेता है। वो कहते हैं कि नहीं तुम तो नहीं जाओगी वहां, बट चंचल को एक काम करो, कॉल करो और अपने यहाँ बुला लो। अब चंचल के पास जब उसका कॉल आता है रिया का, क्योंकि रिया उसको ना तो कॉल कर रही थी ना तो उसका कॉल पिक कर रही थी, क्योंकि अमन ने साफ मना किया हुआ था। चंचल के पास जब रिया का कॉल जाता है तो चंचल एकदम खुश और फटाक से फोन उठाती है। वो कहती है रिया कैसी है तू, यार तूने बड़ा टाइम लगा दिया फोन करने में, ऐसा तुझे पता है मैं तुझे कितना मिस कर रही हूँ, मुझे कितना बुरा लगा उस दिन, ये सब है वो सब, उस सब के लिए सॉरी, वो सब मेरी वजह से हुआ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये सब चीजें कह के उसको बोलती। तो रिया कहती कि अरे कोई बात नहीं, सुनो ना एक काम कर, तू ना यहाँ आ जा हमारे घर पे, और बस मैं ऐसे ही मिलना चाहती हूँ तुमसे। तो वो कहती है ठीक है। अब चंचल जो है बड़ी खुश होती है कि ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसको भी डाउट था कि यार वहां मेरे को बुला तो रही, बट वहां अमन भी होगा या क्या होगा। तो वो वहां जाने से पहले एक बार जो तांत्रिक था ना सेम, उससे मिलके आती है कि देखो बाबा जी ऐसा ऐसा शायद ये चीजें काम कर रही हैं, वो मेरे दोस्त मुझे बुला रही है वापस, बट मुझे कोई खतरा ना हो वहां पे या फिर कुछ भी ऐसा वैसा ना हो, तो उसके लिए बताओ क्या कर सकते हैं। तो उसको कहती है, वो जो बाबा होते हैं वो कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में एक ऐसी चीज भेजूंगा जो वहां पर तेरी रक्षा करेगी और तुझे कुछ नहीं होने देगी, और अगर तू कहे
तो वो जो चीज है वो वहीं पर ही रहेगी और तुझे वहां की सारी जानकारी देती रहेगी, वहां पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है। तो कहती है ठीक है। अब बाबा जो है और पैसे की डिमांड करते हैं, तो वो कैसे भी करके वो पैसा अरेंज कर लेती है और पैसा अरेंज करके बाबा को दे देती है। अब अगले दिन जब ये सब काम हो जाता है, उसके अगले दिन वो रिया के घर जाती है और उसके बाद रिया से मिलके बड़ी ही खुश। रिया थोड़ी सी हेसिटेट भी करती है उससे मिलने, क्योंकि उसको तो पता है कि भाई अमन ने क्यों बोला है, ताकि बस हम बात करके ये एक तरीके से आखिरी मीटिंग हो हमारे, तो है ना। तो रिया को वो बात पता है, लेकिन चंचल को नहीं कि इनका क्या प्लान है। और अमन भी वहीं पर था, मतलब घर पर ही था बट उन लोगों के सामने नहीं था। तो वो चीज है। अब जब वो गले मिलते हैं, वो उसको बैठाती है रिया चंचल का, अरे बैठ यार, ये है वो है। तो चंचल फिर से कहती है, रिया सच में बहुत सॉरी यार, वो सब अमन पता नहीं क्या सोचता होगा मेरे बारे में, बट हमारे बारे में क्या सोचता होगा अमन, बट उस दिन जो भी हुआ मेरी गलती थी, मैं ही हूँ यार जो हूँ। पता नहीं, मैं बस नहीं चाहती हूँ कि तेरे मेरे बीच में कोई आए, हमारी दोस्ती हमेशा रहे। ये सब चीजें उसको बोलती है, इमोशनल करने का ट्राई करती है। और रिया कहते चल कोई बात नहीं, मैं भी सब कुछ समझती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा और इवन अमन को भी अच्छा नहीं लगा। वो भी मुझे कह रहे थे कि यार चलो उस दिन एग्रेसिव हो गया था मैं, उस तरीके से जो भी हुआ, बट एक तरीके से मुझे उस मामले को अच्छे से हैंडल करना चाहिए था। तो अभी के लिए तो मैंने अमन को सब समझा दिया है कि हम दोस्त हैं बस, और कुछ नहीं है, और इसी तरीके से हम अब रहेंगे। तो चंचल उस टाइम तो हाँ कर देते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हम नॉर्मली दोस्तों की तरह रहेंगे और अपनी उन चीज़ों को वापस से नहीं लाएंगे सामने। और मैं भी जो है, उसने उसको बताया रिया को, एक तरीके से झूठ बोला कि एक लड़का है वो हमारी फैमिली ने देखा, तो मेरी भी बहुत जल्द शादी होने वाली है। अब ये चीज अमन सुन रहा था दूसरे कमरे से। ये सुन के अमन को थोड़ा सा हुआ, चलो अच्छा है, बला टली। बला टली। तो रिया भी खुश, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हम मुझे शादी में जरूर बुलाएं, लेकिन तो कह रहे हाँ हाँ पक्का, तुझे नहीं बुलाऊंगे तो किसको बुलाऊंगी। तो ऐसा कह देती है। तो उसके बाद 1-2 घंटे मिलने के बाद, क्योंकि अमन ने ये कहा था कि ज्यादा नहीं, बस तुम मिल लो, अपनी बातचीत जो भी करनी है वो बातचीत कर लो, ठीक है, मन हल्का कर लो। अब उसके बाद चंचल चली जाती है, लेकिन चंचल तो चली गई, बट कोई एक चीज है जो अभी भी वहां पर है। अब वो जो चीज है ना, जो बाबा ने कहा था कि मैं तेरे साथ एक चीज भेजूंगा जो तुझे वहां की सारी जानकारी देता रहेगा। तो वो जो भी एंटिटी थी या जो भी पावर उसके साथ भेजी थी बाबा ने, वो वहीं पर रह जाती है, ठीक है। वो चंचल आ जाती है। अब चंचल को पता नहीं इनका क्या तरीका होता है, ये तो शायद आपको कोई बेटर एक कोई तांत्रिक ही बता पाएगा, कभी पता करना मौका मिले तो मानस भाई आपको, कि ऐसी क्या चीज होती है जो कि ऐसे छोड़ सकते हैं हम। तो अब जो चंचल है, चंचल को शायद से कुछ पूजा पाठ वगैरह रेगुलरली बताया गया, वो सब चीजें करनी, वो सब चीजें चंचल रेगुलरली करती थी। और उसको एक तरीके से, एक काइंड ऑफ एक पावर की तरीके से उसको ना वो सब चीजें सुनती थी। जो भी रिया और अमन के बीच में वहां पे बातें होती थी, जो भी वो करते थे ना, वो सब के अपडेट्स यहाँ पे उसके पास पहले ही आ जाते थे, है ना। जैसे अमन ने उसको बोला कि भाई बस अब हो गया है, अब आई थिंक तुम लोगों के बीच में सब कुछ सॉर्ट हो गया, अब कोई शिकायत नहीं होगी, तो अब मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद तुम नहीं मिलोगे और हमारी लाइफ भी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। अब ये चीज भी चंचल को पता लग जाती है कि इनका प्लान क्या था। अब चंचल को और बुरा लगता है कि यार सही क्या, जो मैं वो चीज वहां पे छोड़ के आई हूँ। अब वो उस बाबा को कहती है कि बाबा एक काम करो, वो जो भी चीज है ना उससे बस इतना करवा दो, जो अमन है ना ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है रिया को। रिया तो चाहती है कि मेरे पास है, क्योंकि वो जो एंटिटी वो भी बताती है कि रिया क्या फील कर रही है, वो भी उसको बताती है। रिया तो फील करती थी कि भाई चंचल के साथ मैं सच में ज्यादा बेटर थी। तो अब वो बाबा के पास वापस जाके बोलती है कि वो जो भी एंटिटी है, जितना पैसा लगे मैं देने को तैयार हूँ, बस वो जो अमन है ना, जो मेरे रास्ते का कांटा बना हुआ है, उस अमन को किसी तरीके से हटा दो वहां से। अब बाबा वापस से पैसे की डिमांड करता है। बाबा को क्या चाहिए, बाबा उसको पैसा चाहिए। मैं भाई एक चीज हमेशा कहता हूँ कि जो भी तंत्र वगैरह से रिलेटेड है ना भाई, कभी मत घुसो। और ये जो भी ये बाबा हैं, ये तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, ये ना भाई बहुत पैसे एक तरीके से लूटते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो देखो पैसा सब लेंगे लगभग, बट बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो सच में काम करके रहते हैं। बाकी सब लाखों रुपए आपसे डिमांड करेंगे और आपको लूट के चले जाएंगे। इस केस में बाबा जो भी बोल रहा था, पैसा तो ले रहा था बट कहीं ना कहीं वो चीजें काम कर रही थी। अब अब वापस से अमन को लगा कि इस चीज के बाद में उनके झगड़े खत्म हो जाएंगे,
अब उसी दिन एक एक दो दिन तो सब कुछ सही रहता है, वो बाहर डिनर पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो सब चीजें। बट कहीं ना मन में तो वो चीजें अभी भी थी। और क्योंकि वो एंटिटी वहां थी, एंटिटी जब भी अपने आसपास होती है ना भाई, ये फिजिकली शायद हमें उस तरीके से नहीं हार्म करती, बट हमारे मन में बातें डालती हैं, दिमाग में बातें, ख्याल डालती हैं। तो अमन के दिमाग में भी ये ख्याल आने लगा कि यार अभी भी मिली है, ये वापस से उससे बात तो नहीं कर रही, कहीं फोन, अमन क्या है रेगुलरली उसको फोन चेक करने लगा, उसकी चैट्स देखता, उसके फोन देखता, किससे बात हो रही है, क्या बात है, उसका ध्यान रखने लगा। रिया जो है, रिया बार 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 चंचल के बारे में ही सोची जा रही है, सोची जा रही है, ये सब चीजें। और जब अमन ने उसको कहा कि इसके बाद नहीं मिलना है, अभी बस तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, वो सब चीजें। अब धीरे धीरे क्या होता है, उन दोनों में इतना झगड़ा होने लग जाता है वापस से, अब पहले से बढ़ गया है। रिया अमन को पास भी नहीं आने देती है, मतलब कोई हस्बैंड वाइफ में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, मतलब एक तरीके से सेक्स नहीं होता था उनके बीच में, यहाँ तक चीजें बढ़ गई थी। और वो एंटिटी इतनी हावी हो गई थी उन दोनों के बीच में ही जाके, कि बात ना एक तरीके से डाइवोर्स तक आ गई थी। उस एंटिटी की वजह से डाइवोर्स तक बातें आ गई थी। अब रिया का तो पता नहीं, बट इस केस में अमन ने मुझे बताया कि भाई मेरे मन में कुछ भी नहीं था, सच बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था, मैं रिया से सच में बहुत प्यार करता था, मैं नहीं चाहता था कि उसको डाइवोर्स देना पड़े। और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी शक था कि यार ये कौन सी चीज होती है ऐसी कि इंसान 2 से 3 महीने पहले जब शादी हुई थी हमारी, बहुत खुश थी, बहुत सही, जब से उस लड़की से मिली, जब से अपने मायके गई है, तब से लेके अब तक, जब उसके सेकंड मीटिंग उसने करा, तब से लेके अब तक वो चीजें ना बढ़ती जा रही हैं, पता नहीं क्या वो लड़की क्या करती है। तो कहीं ना कहीं उसका भी दिमाग जाता है या कहीं कोई तंत्र वंत्र का तो खेल नहीं है, एक बार चेक करवा लो, क्योंकि डॉक्टर तो ऑब्वियसली नहीं बताएगा ये सब चीजें। तो वो भी जाता है ऐसे पता करता, अपने दोस्तों में ही किसी से बात करता है कि यार बताओ यार क्या करना चाहिए। तो उसके दोस्त ने उसको बताया कि भाई एक बाबा का नंबर है जो बहुत पहुंचे हुए हैं, ऋषिकेश में आपको मिलेंगे, लेकिन इनसे जितना जल्दी हो सके कांटेक्ट कर ले, क्योंकि अभी फिलहाल ये ऋषिकेश में है, और बाकी टाइम में कहाँ रहते हैं कुछ नहीं पता, कुछ महीने ही रहते हैं ऋषिकेश में, बाकी टाइम कहीं अपनी तपस्या में, वो किसी को नहीं पता कहाँ रहते हैं, दिखते ही नहीं फिर। दिखते ही नहीं फिर किसी को। तो कहते हैं ठीक है। अब वो उन बाबा को कांटेक्ट करता है उनकी टीम से, उनकी टीम बताती है हाँ है अभी यहाँ पे, तो जाके तुरंत मिलता है और बाबा को अपना सारा केस बताता है। बाबा उनसे कुछ चीजें मांगती हैं, पहले तो मांगते हैं कुंडली, तो कहते हैं भाई तुम्हारी कुंडलियां तो बिल्कुल सही है, यानी कि तुम दोनों का मेल मिलाप तो अच्छा ही है। तो कहते हैं हाँ सब कुछ अच्छा था हमारा, ठीक है। तो फिर वो कहती हैं कि उस लड़की के बारे में बताओ जो चंचल है, उसके बारे में कुछ बताओ, उसकी फोटो वोटो कोई हो या कुछ हो। तो वो बहुत मेहनत करके फेसबुक वगैरह से पहले में जाके उस चंचल की फोटो वगैरह ढूंढता है, उसको दिखाता है ये लड़की है, और कुछ जो रिया होती है उसके कुछ सामान मांगता है, जैसे कि कंघी हो गई है ना, या ब्रश हो गया, ये सब चीजें मांगता, तो वो सब लाके दे देता है। तो अब जब वो इन सब चीजों को लेके लाके चेक करता है, तो वो बताता है कि भाई मुझे ना तुम्हारे घर आना पड़ेगा, अमन मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा, क्योंकि ये वशीकरण तो है, बट वशीकरण जो होता है ना वो इतना स्ट्रोंग नहीं हो सकता, मैं उनके हिसाब से, मतलब ये जो वशीकरण किया गया है इतना स्ट्रोंग नहीं है कि जितना तुम बता रहे हो चीजें यहाँ तक पहुंच गई हैं। तो प्लीज मुझे ना तुम्हारे घर आके एक बार देखना पड़ेगा बात क्या है। अब वो बाबा कहता है कि ठीक है मैं घर आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा मंगलवार को। तो अभी जो भी मंगलवार आने वाला था, उस मंगलवार को बाबा आता है, और वो ना रिया को क्या कहते हैं कि रिया को बताते हैं कि मेरे एक बहुत ही फैमिली के हैं, बहुत ही खास एक बाबा जी है, वो आएंगे हमारे घर में, ऐसे कुछ पूजा पाठ वगैरह से रिलेटेड कुछ ऐसे ही चेक करने आ रहे हैं। तो कहते हैं ठीक है। अभी तक रिया को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब वो आते हैं, जैसे बाबा जी आते हैं ना, वो कुछ देर तक ना तो एंटर ही नहीं करते हैं घर में, और वो कहते हैं कि यही पानी वानी यही ले आओ, और उसे मतलब बाहर ही जल मंगवाते हैं, पानी मंगवाते हैं, और बाहर से कुछ ऐसे मंत्र वंत्र पढ़ के ना ऐसे ऐसे करते हैं, और फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। ठीक, तो उन्होंने सोचा कि भाई होता होगा इनका कोई, बाबा जी हैं क्या पता क्या चीज हो। अब उसके बाद आने के बाद ना बाबा जी की आंखें ना एकदम ऐसे खुल गई, मोटी मोटी हो जाती हैं, और इस तरह से यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं वो ऐसे। अब उसके बाद वो अमन को बुलाते हैं कि अमन आओ, रिया को बुलाओ। अब रिया को बुलाते हैं, तो रिया को देखते हैं, उसको कहते हैं ठीक है तुम जाओ। अमन को कहते हैं ठीक है तुम ना ये आना मेरे आश्रम, वहाँ पे मिलके बात करते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो अब रिया सोची ये क्या बाबा, आया बाहर बैठा थोड़ी देर, एक बार अंदर आया, यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे देखा और चला गया।
ठीक है, वो कहते कुछ नहीं इनका होगा कुछ, वो कुछ भी कह देता है रिया को। तो अब अमन जाता है अगले दिन वहाँ पहुंच जाता है और वो कहता है बाबू जी क्या बात है, आपने वहीं पे बता देते कुछ। तो अरे भाई तुम्हारे वहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा प्रेत छोड़ा हुआ है किसी ने, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये प्रेत ऐसा है कि अमन, तुम डाइवोर्स की बात कर रहे हो ना, तुम्हें रास्ते से हटाने की बात चल रही है। यानी कि एक तरीके से मारन क्रिया का कुछ किया हुआ है कि तुम्हारी जान लेने पर, जो जो चंचल तुम बता रहे हो, जान लेने पे तुली हुई है। जान लेने पर तुली हुई है। ये बस लड़की ये चाहती है किसी तरीके से कि वशीकरण के थ्रू जो रिया है उसको तो अपने बस में कर ले, अपने बस बुला ले, और इसके लिए तुम्हें हटाना जरूरी है। तो ये चीज़ है, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन वगैरह करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी बढ़ती गई कि उन लोगों ने डाइवोर्स तो फाइल कर दिया, लेकिन डाइवोर्स जैसे आपको पता है कि तुरंत नहीं मिलता है। उसके लिए कुछ महीनों की क्या कहते हैं उसको, जो बैठ के देते हैं, कंसल्टेशन। कुछ महीने की कंसल्टेशन प्रोसेस होता है एक लंबा। तो अब इसी बीच में ना भाई चीज़ें बहुत बढ़ती गई। अब उसको ये तो पता लग गया था कि चंचल ने क्या किया है। अब कहीं ना कहीं वो भी एक चाहता था कि भाई देखो ऑब्वियसली जान बचे, हर कोई जाएगा भाई, पहले तो जान बचे। और बाबा जी उनको कुछ कुछ उपाय बताते हैं, ये करो वो करो, यहाँ जाओ इस मंदिर में जाओ। बाबा भी अपनी तरफ से कुछ प्रक्रिया करते हैं वहां से, ताकि उसका जो प्रेत का जो भी प्रकोप है वो कम हो पाए। वो सब कुछ वहां से ट्राई करते हैं बाबा जी। और उसके बाद लेकिन चीजें फिर भी यहाँ पे बढ़ती, क्योंकि एकदम से तो कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो इतने महीनों से उनके साथ प्रेत था वो एकदम से तो कम होगा नहीं। तो इसी बीच में ना उनका कोर्ट में डाइवोर्स तो फाइल हो जाता है, बट डाइवोर्स एकदम से मिलता नहीं है। कुछ कोर्ट ना कुछ टाइम देता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट कुछ टाइम देता है कि ताकि जो भी हस्बैंड वाइफ आपस में मामले एक बार सुलझा लें। अगर फिर भी उनको लगता है कि नहीं रह पाएंगे साथ में, तो फिर कोर्ट फाइनली डाइवोर्स दे देता है। तो जो बाबा है वहां से सुलझा रहे हैं प्रेत का, जो भी सुलझाने का जो भी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको कर रहे हैं वहां से। और यहाँ पे कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया गया है। अमन ने मुझे बताया कि भाई बाबा तो अपना काम कर ही रहे हैं, बट अल्टीमेटली मुझे नहीं पता है कि मैं क्या ऐसा करूं कि, मैं सच बताऊं मैं रिया को खोना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं देना चाहता हूं डाइवोर्स, बट हमारी बीच में चीज़ें ही इस तरीके से बनते जा रही है। और मेरे पास करीब 1 से 2 महीने का ही टाइम है। तो यहाँ तक अमन ने मुझे बताया।